अगर आप चाहते हो आपकी कहानी इस चैनल पर आए तो आज ही अपनी कहानी मुझे भेजे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान ए खौफ। मैं आपकी कहानियों का इंतजार वही करूंगा। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। मेरा नाम रजत है। यह कहानी मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं अपने भाई के दोस्तों के साथ एक गांव में गया हुआ था। हम वहां उस गांव में देर रात पहुंचे थे, इसीलिए हमने वहां पर एक हॉस्टल में रुकने का फैसला किया था। हमें सेकंड फ्लोर मिला था और वहां पर हमने अलग अलग रूम में सोने का फैसला किया। मेरा कमरा बिल्कुल एंड में था। वहां पर एक विंडो भी थी, उस विंडो से एक लेक दिखाई देता था। पर खैर, हम उस वक्त नीचे खाना खाने गए थे। तब मेरे भाई के एक दोस्त ने बताया कि कुछ 20-25 साल पहले वहां पर प्लेन उड़ाना सिखाया जाता था। उन दिनों प्रैक्टिस करते टाइम एक लड़की का प्लेन क्रैश हो गया। ऐसा माना जाता है कि वहां पर उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। बाकी रजत का रूम ठीक उसी विंडो के सामने है। रजत, जरा संभल कर रहना। उसके इतना कहने के बाद सबके सब हंसने लगे। मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि मैंने नहीं डरता किसी से भी। और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी। कहीं ना कहीं यह मेरी उस वक्त सबसे बड़ी गलती थी। ठीक रात को गर्मी होने की वजह से सबने छत पर सोने का फैसला किया, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे ओपन में सोने में अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरी बात, मेरा कमरा 10 कमरे के बाद था, मतलब मुझे रूम से छत पर जाने के लिए तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। पर खैर, मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। रात को सोते समय मेरे दरवाजे पर नॉक हुई। मुझे लगा कि शायद तेज हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। आधी रात मुझे ऐसा सपना आया कि मैंने देखा एक लड़की लेक से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद मुझे अपने ऊपर एक दबाव सा फील हुआ तो मैंने एक परछाई को पाया। यह मेरा सपना नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी वॉच की टिक टिक की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने 3-4 बार अपने भाई को आवाज लगाकर बुलाया, लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। मैं हिम्मत करके तेजी से दरवाजे तक भागा। मुझे ये डर था कि कहीं वह दरवाजा खोलते ही मेरे सामने ना दिखाई दे। पर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और भागता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। सच कहूँ तो मुझे फील हो रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं उस वक्त जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। छत पर एक दरवाजा लगा हुआ था, उस पर एक शीशा भी था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलकर वापस बंद कर दिया। मैं उस शीशे में से साफ साफ देख पा रहा था, और जो मैं देख रहा था वह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दरवाजे की आवाज से मेरे भाई और दोस्त उठ गए। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या हुआ। उस वक्त वहां उन लोगों के साथ उन्हीं के गांव का एक स्टूडेंट भी रुका हुआ था। मेरी बात सुनने के बाद उसने जल्दी से मुझे उसी लेक के पास ले जाकर माफी मंगवाई। उसका कहना था कि कभी भी ऐसी जगह पर उन चीजों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जहां पर वो चीजें रहती है। आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। उस दिन के बाद से मुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर उस दिन के बाद से आज तक मैं अकेले कमरे में भी सोता हूँ तो लाइट ऑन करके सोता हूँ। बाकी आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इन कहानी में भी कुछ नया सुनने को मिला होगा। बस इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। मैं आपसे मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों में। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय।